अज़मा बुखारी साहबा, बार एसोसिएशन आपके साथ, जारी बात है हुकूमत के साथ मेजॉरिटी तो इस वक्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बार ने अपना मौक़िफ़ ऑलरेडी दे दिया है, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया उस पर बहुत तनकीद भी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास अपनी एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होती, वो डिपेंडेंट है हुकूमत के ऊपर और हुकूमती इदारों के ऊपर। वो असिस्टेंस आपने उन्हें प्रोवाइड नहीं की और आप कहते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ या हालात ऐसे नहीं है कि आप उन्हें प्रोवाइड करें। ऐन मुमकिन है कि अदालत इन तमाम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरीज़ को तलब करे और उनसे पूछे कि आप ये असिस्टेंस क्यों नहीं दे रहे, जबकि आइनी तौर पर आप बिल्कुल अपनी जगह पर पाबंद हैं कि आप ये असिस्टेंस दें। और अगर ये कहा जा रहा है कि रियासत पाकिस्तान के पास 30-40 अरब रुपया भी नहीं है कि वो ये आइनी जिम्मेदारी पूरी कर सके, तो ये तो बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है। अज़मा बुखारी साहब, शुक्रिया मुनीब। देखिए, पहले तो गुजारिश है कि ये बात कहाँ से शुरू हो रही है, पहले इसको देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अदारा है हमारा, लेकिन पंजाब के अंदर आज जितने मसाइल हैं, अगर उस मसाइल की शुरू से जाके मैं देखूं तो ये तमाम मसाइल शुरू हुई जो है वो पंजाब के एक ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले से हुए, जिस फैसले को मैंने नहीं, वहां पर बेंच के अंदर मौजूद जज साहब ने भी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, और उसी एक फैसले को एक जो है पार्टी के हक में एक और फैसले की तरह कहा गया जहां वोट गिने नहीं गए, वो रिव्यू आज तक सुना नहीं गया जो हमजा साहब का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसी फैसले के खिलाफ दिया गया था। और उसके बाद परवेज लाई साहब जो है उनको उनके हक में उसकी एक और इंटरप्रिटेशन करके जो है वो ये फैसला किया गया। ये तमाम पंजाब के मसाइल वहां से शुरू हुए, और वो फैसला जो है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देती है, उसका फैसला जाहिर है इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन उस फैसले के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फिर अपने ही फैसले को, बाय द वे साकिब निसार साहब का एक फैसला ऑलरेडी मौजूद है कि नाअहली और ये तमाम मामला जो है ये 184(3) के तहत नहीं हो सकते, बट हुए ना। एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसको भी नाअहल किया गया जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर था। और फिर जो इस पूरे बेंच के अंदर जहां से ये बात, अब अगर मैं इस बात पे आ जाऊं, पिछला छोड़ भी दूं, तो जहां फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जो खुद फ्रेम किए उसमें यह था कि ये इलेक्शन की डेट कौन देगा, उसका फैसले का जवाब नहीं आया कि कौन देगा। खुद से पता नहीं सदर पाकिस्तान को जो है उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को उनके साथ बैठकर जो है वो निगोशिएशन करके आप डेट दे दें, हालांकि ये प्रीव्यू ही नहीं है अदालतों का कि वो पंचायतें करें। अदालतों का जो है वो कानून के मुताबिक फैसला देने का इख्तियार होता है, पंचायत करने का इख्तियार नहीं है। फिर यह है कि बेंच के अंदर मौजूद जो जजेस कराम थे, अब जो मंसूर अली खान साहब ने कहा था और मंसूर अली शाह साहब ने कहा और जो अतर मिल्ला साहब ने सवाल उठाया था, उसका जवाब तो आज तक नहीं आया ना। उसका जवाब ये था कि सवाल ये था कि क्या इंटेंशन देखी जानी चाहिए, क्या ये असम्बलियां वाकई जो है वो ठीक तहलील हुई हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिला। और जिन लोगों ने इस बात के ऊपर डिफर किया, उन्होंने रिटर्न डिफर किया, उनको बेंच से रिमूव कर दिया गया। बेंच की फॉर्मेशन पे आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से हम जो है वो मुखालफत करते रहे, हम रिक्वेस्ट करते रहे बार बार, और खास तौर पर जो हमजा साहब की हुकूमत को जो है वो खत्म करने और परवेज लाई को जो है वो उनके जो वोट है उनको गिनने का जब फैसला दिया गया, तब वो एक्स पार्टी हुआ। हमने जो है उस बेंच से जो है माजरत की कि हम आपके सामने केस आगे नहीं करना चाहते, उसके बावजूद जो है वो बेंच ने फैसला किया। तो ये बात वहां से शुरू हुई है, और ये 2 एग्जाम्पल्स पहले मौजूद। आपने बातें जमाली साहब बात सुन लीजिए, आपने सारी बातें कर उस असेंबली को रीइंस्टेट किया गया, अच्छा, और कहा गया कि ये एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर के पास। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी आवाज आ रही है आपको अज़मा बुखारी साहब? मेरी यार सुन लीजिए। देखिए, सारी बातें अपनी जगह आपकी दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन इशू यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेशक बेंच, वो अतर मिल्ला साहब भी अलहदा हो गए, बाकी जज साहबान हो गए, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 3-2 से जजमेंट आ गई, अदालत ने हुक्म दे दिया, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया। हुकूमत की जानिब से वो मुआवनत जो उन्हें आइनी तौर पर जिम्मेदारी थी हुकूमत की उन्हें देने की, हुकूमत ने नहीं दी, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को यह फैसला करना पड़ा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि क्या उसने, नहीं मेरी बात सुन लेना, दूसरी बात ये कि क्या उसने इत्तफाक है कि राना सनाउल्लाह साहब दोपहर को जॉइंट सेशन में आते हैं, एक बात करते हैं, शाम को इलेक्शन कमीशन ये शेड्यूल अनाउंस कर देता है, वो पहले वाला विड्रॉ हो जाता है और 8 अक्टूबर की बात आ जाती है। सवाल यहाँ ये है कि जो असिस्टेंस आपने देनी थी, आपकी तरफ से अगर ये कहा जाएगा
कि एक न्यूक्लियर स्टेट के पास 25, 30 या 35 अरब रुपया नहीं है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, बाकी सारे काम हो जाए, पर्सनल भी ना मिले, रिटर्निंग अफसरान के लिए भी अमला ना मिले, ठीक है, वो बात समझ भी आती है कि फौज इस वक्त ओवर स्ट्रेच्ड है और सिक्योरिटी इदारे बहुत मसरूफ है, मान लिया। लेकिन आपने तो पैसे देने से भी इनकार कर दिया, आपने कहा हमारे पास पैसे भी नहीं है 25-30 अरब रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए। क्या ये कोई बात आज की तारीख में मानेगा? नहीं, देखिए, इस बात को आप ऐसे ही खामखा एक सेपरेट अंदाज से नहीं देख सकते मुनीब साहब। इसको आपको जो है मिलकर देखना होगा। पहली तो बात यह है कि क्या ये 25-30 अरब रुपया लगा के मुल्क के अंदर जो है वो इसका काम आ जाएगा? जो मैंने जैसे गुजारिश की कि पहले ये फैसला तो कर लें, जो फैसला होना चाहिए था कि ये असेंबलियां सही डिसॉल्व हुई है कि नहीं। इससे पहले ये अदालती तारीख मौजूद है कि असेंबलियों को डिसॉल्व करने के बाद रीइंस्टेट किया गया, लेकिन उस तरफ कोई नहीं गया, उस तरफ किसी ने नहीं देखा, इस एक कानूनी मैटर को किसी ने नहीं देखा। और फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो एक फर्दे वाहिद है, उसके कहने पे आप ही वकील हैं, ये पूरा एक जो आइन की जो एक स्कीम है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगी? जो आदि पाकिस्तान है वो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन लड़े पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज साहिबान ने फैसला दिया, क्या वो आईनी स्कीम को नहीं समझते थे? बट अलाउ मी